कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूँ। ठीक बात नहीं कर रही है। मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। सर जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दीजिए। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया? क्या वित्त मंत्री ने सदन में एक सांसद की जाति का जिक्र किया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोमवार को संसद में इस बात को लेकर खूब बवाल हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर कास्ट यानी जाति पर टिप्पणी करने का आरोप लगा है। मामला इतना गर्म हुआ कि लोकसभा स्पीकर को दखल देना पड़ा। आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल कांग्रेस सांसद AR रेड्डी ने प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की एक टिप्पणी को लेकर विरोध जताया और उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री ने उनकी हिंदी को लेकर कमेंट किया है। उन्होंने कहा कि मैं शूद्र हूं, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, वित्त मंत्री ब्राह्मणवादी होंगी जो उनकी भाषा अच्छी होगी। आगे इस वीडियो में आपको मैं संसद का ये पूरा वीडियो भी सुनाऊंगा जहां निर्मला सीतारमण और AR रेड्डी के बीच तू मैं हुई है। लेकिन उससे पहले रेड्डी का ये ट्वीट देखिए। ट्विटर पर उन्होंने लिखा, यह अफसोस की बात है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में ऐसी बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों की तरह भाजपा भी हमेशा बांटो राज करो की राजनीति करती रही है। उन्होंने देश के लोगों को भाषा, खान पान, जाति और धर्म के आधार पर बांट दिया है। यानी तेलंगाना से आने वाले कांग्रेस सांसद AR रेड्डी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर गंभीर आरोप लगाया है। लेकिन असल में संसद में क्या हुआ था? दरअसल प्रश्नकाल के दौरान जब AR रेड्डी ने हिंदी में रुपए की गिरती कीमत को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुराने बयान का जिक्र किया, तो वित्त मंत्री ने जवाब देने से पहले उनकी हिंदी को कमजोर हिंदी कहा था। इसी कमजोर हिंदी वाले बयान को लेकर रेड्डी नाराज हो गए। सुनिए वित्त मंत्री और AR रेड्डी के बीच क्या बातचीत हुई थी। माननीय सदस्य जो तेलंगाना से आते हैं उनकी हिंदी कमजोर बोल रहे हैं, मेरा हिंदी भी कमजोर है, फिर भी कमजोर हिंदी को कमजोर हिंदी में जवाब दे रही हूं सर। ICU में सॉरी आप बेटे किसी व्यक्ति का जवाब मत दो। सर माननीय प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे उनका उस बयान को उठा करके अभी पूछ रहे हैं, बहुत सही है सर, पूछना आवश्यक है। नहीं, ये तो मैं तय करूंगा मंत्री जी, आप नहीं तय करोगे क्या पूछना है सर। इस तरीके का पूछने का जवाब उसको पूछना नहीं पूछना है तो मैं तय करूंगा। वो सही बात है सर। हाँ। मगर अगर वो कोटेशन के साथ उस जमाने के इकोनॉमी के बाकी सब इंडिकेटर्स को भी याद दिलाते, ICU इकोनॉमी पूरे ICU में थे, पूरे इकोनॉमी ICU में थे सर। विपक्ष के नेता बैठकर सुनना चाहिए सर जब तक वो खड़े हैं मैं भी खड़े रहूंगी, मगर जवाब पूरे देने का मौका दीजिए। रिकॉर्ड में नहीं हो रहा, आपका रिकॉर्ड में हो रहा है। कितने लोग को अंदर से ऐसे जलन हो रही है। प्लीज बैठिए। पूरे डॉलर विदेश में स्ट्रांग हो रही है, सिर्फ इकोनॉमी भारत का उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उसको आनंद लेना चाहिए, ना कि ऐसे मजाक की बात। शर्म होना चाहिए सर। फाइनेंस मिनिस्टर जी ने मेरा लैंग्वेज के बारे में कुछ कमेंट किए, ये ठीक नहीं है, क्योंकि मैं शूद्र हूँ, मेरे को स्वच्छ हिंदी नहीं आता होगा, वो ब्राह्मणवादी होगा, उनके लिए लैंग्वेज अच्छा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे थोड़ी यहाँ पर चर्चा हो रहा है हाउस का अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा हो रहा है। मैं ये याद दिलाना चाह रहा हूँ सर, 1947 से लेकर अपना लोन्स का है सर 55,87,149 करोड़ सर। 8 साल में नरेंद्र मोदी जी सरकार ने इतना बारोइंग किए 80,744 करोड़। तो ये सरकार ने 67 इयर्स जितने भी सरकार आए थे सब लोग मिलकर 55 लाख करोड़ बारोइंग किए, तो ये नरेंद्र मोदी जी सरकार ने
प्लस करोड़ बारोइंग के, हर साल 10 लाख करोड़ रुपए आप उधार मांगकर जी रहा है। इस देश को पूरा सर्वनाश सत्यानाश कर दिया ये सरकार। वीडियो देखने के बाद आपको ये खबर समझने में आसानी हुई होगी। दरअसल वित्त मंत्री ने कमजोर हिंदी को लेकर जो कमेंट किया उसे AR रेड्डी ने अपमानजनक बताते हुए इसे लैंग्वेज पॉलिटिक्स मानते हुए शूद्र बनाम ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया। इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को सदन में किसी की भी जाति और धर्म का उल्लेख न करने की चेतावनी दे डाली। ये सदन के अंदर आप वरिष्ठ सदस्य हैं, न या जाति के आधार पर न या धर्म के आधार पर चुनकर आते हैं, देश की जनता चुनकर आती है। कभी भी ऐसे शब्दों का यूज सदन में नहीं ले कोई भी, नहीं तो मुझे ऐसे सदस्य के खिलाफ कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। रिकॉर्ड बोल रहा हूं मैं। प्लीज बैठिए और आप अपनी भाषा पर बोलते समय कम से कम धर्म और जाति के आधार पर सदन में चर्चा कभी नहीं करेंगे। प्लीज बैठिए। स्पीकर महोदय ने तो कह दिया कि सदन में धर्म और जाति के आधार पर चर्चा कभी नहीं करेंगे, लेकिन यहां इससे भी जरूरी सवाल तो यह है कि जो पार्टी सरकार में बैठी है उसकी पूरी पॉलिटिक्स ही धर्म और जाति पर ही टिकी हुई है। तो भला ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां धर्म और जाति पर चर्चा ना हो? खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या समझ है, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित रजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों।